नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइना और ताइवान के बीच का जो तनाव है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले हफ्ते की ही बात है, हमने आपके सामने इसको कवर भी किया था कि ताइवान के द्वारा अपने सबसे ज्यादा एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया गया है अमिड द राइजिंग चाइना थ्रेट, और ये खबर 18 नवंबर के आसपास की है। इसको हमने एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर भी किया था, आप चाहें तो जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। दिस इज अवेलेबल ऑन द पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल। नाउ इसके रिस्पॉन्स में चाइना के द्वारा आप यहां पे देख सकते हैं कि चाइना ने भी बेसिकली अपने मोस्ट एडवांस्ड J-10 फाइटर जेट्स को यहां पे डिप्लॉय किया है, जिसके अंदर पावरफुल BVR मिसाइल्स भी लगाई गई हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये वाले जो आपके J-10 फाइटर जेट्स हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि चाइना और ताइवान के बीच का जो ये वाला टेंशन हैं ये बेसिकली किस दिशा में जा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पे यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल Anirudh15A। राइट, सो एज यू कैन सी ग्लोबल टाइम्स की ये न्यूज है, और ये खबर सामने आई 21 नवंबर को। PLA का जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है इसने कमीशन किया अपने J-10C फाइटर्स को। आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपका बेसिकली चाइना का मैप है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चाइना का है ईस्टर्न फ्रंट, और ये क्यों यहां पे सिग्निफिकेंट बन जाता है, बिकॉज ये वाला जो ईस्टर्न फ्रंट है ये बेसिकली फेस करता है ताइवान की तरफ, और इसी पर्टिकुलर ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर चाइना के द्वारा अब ये वाली कमीशनिंग करी गई है, जहां पर उन्होंने अपने ज्यादा पावरफुल J-10C फाइटर्स को डिप्लॉय किया है। आप ये भी देख सकते हैं कि चाइना का जो माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, इन्होंने यहां पर ये भी लिखा है, PLA announces the commissioning of more J-10C fighters following the Taiwan's induction of the first F-16 jets। यहां पर आप देखेंगे तो इसके पहले जो ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर चाइना के फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए हुए थे उनका नाम था J-7E, लेकिन J-7E बेसिकली फाइटर जेट उतना स्ट्रांग नहीं था जितना F-16 है, और इसीलिए यहां पर J-10C को डिप्लॉय किया गया है। 9 J-7E फाइटर जेट्स रिसेंटली लेफ्ट एन एयरबेस इन द ईस्ट ऑफ साउथ चाइनाज ग्वांगडोंग प्रोविंस। आप यहां पे देख सकते हैं ग्वांगडोंग को जो प्रोविंस है वो यहां कहीं पड़ता है, और यहां पर जो आपका जो प्रोविंस है इसमें से इन पर्टिकुलर फाइटर जेट्स को रिटायर करवाया गया फ्रॉम एक्टिव कॉम्बैट सर्विस, एंड दे आर नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द डोमेस्टिकली डेवलप्ड J-10C फाइटर जेट्स। अगर बात करें J-10C फाइटर जेट्स के बारे में, इसका जो बेसिकली पूरा नाम है इसको जियान 10 के नाम से जाना जाता है, और इसका जो निकनेम है इट हैज ऑफन बीन कॉल्ड एज द विगरस ड्रैगन। ये आपका एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको कि चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया है, और चेंगडू एयरक्राफ्ट ग्रुप वही वाला ग्रुप है जिसने कि चाइना का काफी फेमस JF-17 एयरक्राफ्ट भी यहां पे डेवलप किया है। इसके साथ ही में अगर आप देखेंगे जो J-10C है इट हैज बीन इन सर्विस विद सेवरल अदर PLA एयरफोर्स यूनिट्स, और ये J-7E से लगभग 1.5 जनरेशन आगे माना जाता है, और ये माना जाता है कि ये चाइना को काफी ज्यादा अच्छी एडवांटेज देता है व्हेन इट कम्स टू कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। ये आपके सामने इमेज है J-10C की, और ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू द एडवांस्ड वर्जन ऑफ द अमेरिकन F-16 जो कि ताइवान के द्वारा डिप्लॉय किया गया है। अब चाइना का यह मानना है कि F-16V इज बेसिकली जस्ट अ 4.5 जनरेशन मीडियम फाइटर जेट, और PLA का जो J-10C है इट इज नाउ एनफ टू राइवल इट। और क्योंकि चाइना को लग रहा था कि J-7E यहां पे जो है उतना सक्सेसफुली काम नहीं करेगा, इसीलिए उसको रिप्लेस किया गया है विद द J-10C। साथ ही में चाइना की पोस्चरिंग काफी ज्यादा आक्रामक, काफी ज्यादा अग्रेसिव है। उन्होंने ये भी कहा है द कमीशनिंग ऑफ मोर J-10Cs विल फर्दर वाइडन द पावर गैप अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट्स, यानी कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे और कमीशनिंग करेंगे J-10Cs की, जो पावर का गैप है वो और बढ़ जाएगा, और हम लोग ताइवान से और यहाँ पे जो है ताकतवर बन जाएंगे। सवाल ये आता है कि चाइना इस चीज को लेकर रीजनिंग क्या दे रहा है। आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स ऑलरेडी बोल चुका है कि बिकॉज ताइवान ने ऐसा किया इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि वी आर डूइंग दिस बिकॉज वी वांट टू बेटर सेफगार्ड द एरियल एंड द मैरीटाइम सिक्योरिटी एज वेल एज द नेशनल यूनिटी। लेकिन ये बात काफी क्लियर है कि क्योंकि ताइवान के द्वारा डिप्लॉयमेंट पिछले हफ्ते करी गई थी, इसी के चलते इसी के रिस्पॉन्स में बेसिकली चाइना के द्वारा ये वाला डिप्लॉयमेंट यहां पर किया जा रहा है।
इट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि जहां एक तरफ चाइना के ऊपर कई सारे एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं कि आप लोग ताइवान का एयर डिफेंस जोन जो है उसको वायलेट कर रहे हैं, यहां पर चाइना उसके बावजूद भी अपनी अग्रेसिव पोस्चरिंग से बाज नहीं आ रहा है। द इंडक्शन ऑफ दीज मॉडर्न मल्टी रोल एयरक्राफ्ट comes simultaneously with the Taiwan accusation that about 9 Chinese aircraft, including 4 J-10 fighters, 2 H-6 bombers, 2 J-16 fighters and KJ-500 air warning control system entered its airspace। तो कई सारी accusations, अक्टूबर का पूरा महीना चाइना के द्वारा जो है वो यहां पर इनके एयर डिफेंस जोन के अंदर इंकर्जन्स करी गई थी और उसके बाद कई सारे अलग अलग तरह के एरियल विमान इनके द्वारा भेजे गए हैं। ये क्लियरली शो करता है कि चाइना जो है वो अपनी एग्रेसिव पोस्चरिंग को मेंटेन कर रहा है। इतना ही नहीं, चाइना को यूएसए के द्वारा अटैक भी किया गया। यूएसए ने कहा कि आपको अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उस केस में यूएसए जो है वो ताइवान का सपोर्ट करेगा, लेकिन चाइना इस केस में बिल्कुल जो है प्रभावित नहीं हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कैटेगोरिकली कहा कि इट वुड कम टू ताइवान्स एड इफ इट वाज अटैक्ड बाय चाइना, लेकिन उसके बाद भी विद द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन ताइवान ग्रोइंग, द डिविजन्स हैव बिकम स्टार्कर एंड चाइना इज नाउ अडॉप्टिंग एन अग्रेसिव एंड एन अनरिलेंटिंग पोस्चर। आप देख सकते हैं ये खबर सामने आई थी, यूएसए ने कहा था कि वो ताइवान को सपोर्ट करते हैं अमिड द चाइनीज थ्रेट, लेकिन बदले में हाल ही में हुई जी और बाइडन की समिट में जी जिनपिंग के द्वारा क्लियरली कह दिया गया था कि अगर आप लोग कुछ इस तरह का काम करते हैं तो बेसिकली आप लोग आग से खेल रहे हैं। और इन्होंने कहा सच मूव्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस जस्ट लाइक प्लेइंग विद फायर, वी हैव पेशेंस एंड विल स्ट्राइव फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ पीसफुल रीयूनिफिकेशन, लेकिन अगर आपने कुछ इस तरह का काम किया तो वी विल बी कंपेल्ड टू टेक द रेजोल्यूट मेजर्स। इतना ही नहीं, चाइना बेसिकली लिथुआनिया के भी पीछे पड़ चुका है, बिकॉज लिथुआनिया यहाँ पे ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने कहा है कि लिथुआनिया विल पे फॉर व्हाट इट डिड। ये चाइना के द्वारा कहा गया आफ्टर ताइवान ने अपना ऑफिस लिथुआनिया में खोलने की मांग करी और लिथुआनिया ने उस पर्टिकुलर ऑफिस को ओपन कर भी दिया है। सो ऑब्वियसली रिलेशंस काफी खराब चल रहे हैं और क्योंकि अब काफी बड़े लेवल पे डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, इट डज नॉट हीड वेरी वेल फॉर द एरिया। इस चीज में आगे जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही में आपको मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माय रेफरल कोड अनि यूपीएससी इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय अनअकैडमी। और इसके अलावा नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जिसमें आप लोग अनि यूपीएससी कोड से 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का और डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।